हेलो स्टूडेंट्स, हमारे बहुत सारे टॉप स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, यानी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालें। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम सिंबल ई से प्रदर्शित करते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। हमें इस ई को यानी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु आवेश के कारण कहीं भी किसी दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए एक डेफिनेशन लिखी हुई है, हम इसको एक बार पढ़ते हैं। माना एक आवेश Q के कारण इसके विद्युत क्षेत्र में उससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब ऐसा करने हेतु हम बिंदु P पर एक छोटा धनात्मक आवेश Q0 रखते हैं। परीक्षण आवेश Q0 पर Q के कारण बल यानी सबसे हम पहले आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हमने सपोज कर लिया आवेश Q यहाँ है, यहां से r दूरी पर हमने एक P बिंदु माना और P बिंदु पर हम एक धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। यानी Q हमने एक आवेश सपोज किया और विद्युत क्षेत्र में ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, डॉट 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 करके ये विद्युत क्षेत्र है। हमने सपोज ये Q, अब Q के कारण Q0 पर बल यानी Q से R दूरी पर हमने एक P पॉइंट माना और वहां Q0 परीक्षण आवेश रखते हैं, जैसे कि परिभाषा में दे रखा है। यानी आवेश Q के कारण इसके विद्युत क्षेत्र उससे R दूरी पर एक बिंदु P विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यानी यहां से यहां R दूरी पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ऐसा करने हेतु हम बिंदु P पर एक छोटा धनात्मक आवेश परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। यानी Q से R दूरी पर एक Q0 P पर परीक्षण आवेश रखते हैं। यानी यहाँ हमने सपोज Q माना और यहां से R दूरी पर P पर Q0 एक परीक्षण आवेश रखते हैं। इसकी परीक्षण आवेश Q0 पर Q के कारण बल, यानी Q के कारण Q0 पर बल लगेगा, यानी कूलाम का नियम लगेगा। यहाँ कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम का नियम का होता है F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 बराबर Q है, Q2 बराबर Q0 है। यानी F इक्वल टू K इंटू Q इंटू Q0 अपॉन R की जगह R ही है, यानी R स्क्वायर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्वारा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर F अपॉन Q0 और इसे हम समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मानते हैं। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, नोट करना है तो नोट कर लो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। समीकरण 1 व 2 से देखो तो F बराबर K इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर है और F की जगह हमें यहाँ प्लेस करना है। यानी E बराबर F बराबर ये K इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, F की जगह रख दो K इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर
और होल अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु यही फॉर्मूला है, यानी ई बराबर के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी यहाँ ई विद्युत क्षेत्र है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आर दूरी है और के नियतांक है, नियतांक, और के का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस प्रति कूलम स्क्वायर। अब हमें ई का भी मात्रक चाहिए, तो ई का मात्रक यहां से निकाल लेते हैं हम। ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट है, एफ का होता है न्यूटन, क्यू का होता है कूलम प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, यानी ई का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। अब हमें इसकी विमा चाहिए, तो विमा निकालने के लिए इसको, यानी ई की विमा बराबर, और ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है। न्यूटन की विमा क्या होती है, न्यूटन की mLT -2 अपॉन कूलम, क्यू बराबर होता है IT, यानी A और T, यानी AT। जब AT को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, यानी mL -2 और T -3 और A -1, ये इसकी विमा है। और यही, यानी ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करने हेतु ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की मदद से हम आगे नेक्स्ट वीडियो में 2 डेरिवेशन करेंगे। और ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों